Hello everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is external source of recruitment. It refers to inviting application for filling up the vacancies from candidates outside the organization. In this case, you have to fill up the vacancies from outside the organization. You have to invite the outsiders. हमें ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कैंडिडेट्स को इनवाइट करना है कि वो हमारी जॉब पे अप्लाई करे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करे, वैकेंट जॉब के लिए. नाउ देयर आर वेरियस एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. द फर्स्ट सोर्स इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. Under this source, a notice is placed on the factory gate of the organization, and this notice contains all the details of the job available, vacant job. And this method is mostly used for the unskilled or casual workers. इसमें हम क्या करते हैं, एक नोटिस बोर्ड लगा देते हैं फैक्ट्री के गेट पे, और उस नोटिस में जो भी हमारी जो वैकेंट है उसके बारे में सारी डिटेल को लिख देते हैं कि कितनी पोस्ट वैकेंट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरह का काम है, क्या नेचर है वर्क का, उसमें हम हर चीज मेंशन कर देते हैं. एंड दिस इज मोस्टली यूज फॉर द अनस्किल्ड और कैजुअल वर्कर. मोस्टली ऐसा जो सोर्स है, ये जो मेथड है, हम अनस्किल्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए या कैजुअल वर्कर्स के लिए डेली बेसिस पे, जिनको हम डेली बेसिस पे लगाते हैं. और इनको वेजेस भी कैसे पे करते हैं, पेड वेजेस ऑन डेली बेसिस. परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए नहीं लगाते. देन सेकेंड है कैजुअल कॉलर्स. अंडर दिस सोर्स ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डाटाबेस ऑफ अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स टू फिल वैकेंसी इजली एज दे अराइव. क्या होता है इसके अंदर, जो भी हमारी बहुत रिप्यूटेड कंपनीज होती हैं उसमें लोग अपने रिज्यूमे सेंड करते रहते हैं, बायोडाटा सेंड करते रहते हैं, इस सोच से कि फ्यूचर में अगर कभी कोई पोस्ट अराइज होगी तो हमें जॉब मिल जाएगी. वैकेंट जॉब हो या नहीं हो, लोग उसमें अपना डाटा सेंड करते रहते हैं कि अगर फ्यूचर में अराइज हुई जॉब तो हम जॉब आसानी से मिल सकती है. तो कंपनी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इन रिज्यूमेस को इकट्ठा करके रख लेती हैं, और जब कभी वैकेंसी अराइज होती है ऑर्गेनाइजेशन में तो उन डाटा को, उस रिज्यूमे को, उस बायोडाटा को चेक करती है, और उनको जो सूट लगता है, जो बंदा सही लगता है, उसको फिर वो कॉल कर लेती है. इस तरह से रिक्रूटमेंट करती है वो. ठीक है. देन थर्ड है मीडिया एडवर्टाइजिंग. अंडर इट ऑर्गेनाइजेशन गिव एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वैकेंट पोस्ट इन न्यूज़पेपर, टेलीविजन और मैगजीन. Organization can use the newspaper, television or magazine for giving advertisement of the vacant post. It contains information about number of vacant post. कितनी पोस्ट वैकेंट है हमारी. इस एडवर्टाइजमेंट में आपको हर इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी आपकी जॉब वैकेंट है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि कितनी पोस्ट है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वर्क का नेचर है जॉब का, क्या रेमोनरेशन दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी, वेजेस दिए जाएंगे, अदर बेनिफिट्स दिए जाएंगे. एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस एडवर्टाइजमेंट. तो लोग इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हैं, इसको टीवी पे देखते हैं, और उनको अगर लगता है कि वो इसके लायक हैं तो वो फिर अप्लाई कर देते हैं. ठीक है. फोर्थ इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. Employment exchange are set up by the government in almost all the districts. This is set up by the government in almost all the districts. Name and other particulars of a job seeker are recording in the employment register. ये employment exchange जो भी जॉब सीकर्स हैं, जो भी लोग जॉब पाना चाहते हैं, जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, उनके नेम को रजिस्टर कर लेती है. अपने रजिस्टर में उनकी नेम लिख लेती है, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस है अगर कुछ, तो सब चीजों को वो रजिस्टर कर लेती है. अंडर दिस सिस्टम द पर्सनल मैनेजर फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैकेंट पोस्ट टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. अब जो भी हमारा पर्सनल मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट वैकेंट होती है तो वो उस पोस्ट की सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को दे देता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट वैकेंट है,
इस पे ये क्वालिफाइड बंदा चाहिए, इस पे ये क्वालिफिकेशन है, इसका ये नेचर है जॉब का, और इस पे हम इतनी रेम्यूनरेशन वगैरह दे सकते हैं। आगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो ऑफिसर होता है वो एप्लीकेंट्स के नेम सजेस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। जो ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज चाहिए, जिस टाइप के, जिस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, उस तरह के लोगों के नेम सजेस्ट कर देती है ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हाँ ये पर्सन हमारे लिए ठीक है, तो फिर उनको वो कॉल करती है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इस तरह से रिक्रूटमेंट हो सकती है। देन फिफ्थ है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। इट रेफर्स टू द रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लेती है रिक्रूटमेंट में। These institutions have a placement cell for helping their young students to get the suitable job. जो भी हमारी बड़ी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो अपना एक प्लेसमेंट सेल बनाती हैं। किस कारण से, क्या पर्पस होता है उसका? अपने यंग स्टूडेंट्स को एक अच्छी जॉब दिलाना। ठीक है, उनको कोर्सेज कराती है, एजुकेशन देती है, साथ ही साथ उनको जॉब भी प्रोवाइड कराती है, तो अपना एक प्लेसमेंट सेल बना लेती है। Various companies get in touch with these cells and obtain the suitable person for appointment. अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इन प्लेसमेंट सेल के साथ जुड़ी होती हैं और वहां से उनको सोर्स मिल जाता है एप्लीकेंट्स का, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। वहां से उनको जिस तरह के अपने उनको एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, वो मिल जाते हैं। सिक्स्थ है रिकमेंडेशन। Sometimes company recruit people on the recommendation of their existing employees. कई बार अपने पुराने एम्प्लॉयज की रिकमेंडेशन पे भी कंपनी एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती है। अब इसके पीछे पर्पस क्या होता है? अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, उनको इनकरेज करना। एम्प्लॉयज अच्छा फील करते हैं अगर उनसे पूछा जाता है रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कि आप बताइए कि आपकी नजर में कोई एम्प्लॉय हो, तो कोई कैंडिडेट हो जो सुटेबल सेट बैठता हो इस वैकेंट पोस्ट पे, तो इसे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन बढ़ता है और एम्प्लॉयज अच्छे से वर्क करते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। ये मोस्टली लोअर लेवल के एम्प्लॉयज के लिए यूज किया जाता है, ये सोर्स है जो हायर लेवल के लिए कम यूज किया जाता है इसको। देन 7 है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। These labor contractors are remain in contact with both managers and the laborers. Mostly they work as a middleman between the manager and the laborers. लेबर और मैनेजर के बीच में एक मिडल मैन का काम करते हैं। As and when the manager put up demand for labor, these contractors make available their supply in no time. दोनों लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं। लेबरर्स, जो लेबर होती है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कह देती है कि अगर कहीं पे काम हो तो हमें बताइएगा। ऐसे जो मैनेजर्स होते हैं वो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, वो इनको बोलते हैं कि आपकी नजर में अगर कोई एम्प्लॉय मिले तो हमें बताइएगा। जब भी मैनेजर डिमांड करता है लेबर की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर, तो ये बिल्कुल थोड़े से ही टाइम में उसकी सप्लाई कर देते हैं, मीन्स उसको लेबर से मीट करवा देते हैं मैनेजर को। ये मोस्टली मेथड हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में, मोस्टली वहां भी यूज किया जाता है इस मेथड को। ओके, 8th इज मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अभी हमने लेबर कंसल्टेंट की बात की। लेबर कंसल्टेंट हमें लेबर प्रोवाइड करती है, मतलब अनस्किल्ड वर्कर्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट हमें हायर पोस्ट के लिए एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराती है। अंडर दिस management consultancy firm help organization to fill up the vacancies of managerial staff. अगर कभी कोई मैनेजरियल स्टाफ में वैकेंसी अराइज होती है, टॉप लेवल के मैनेजर की या मिडिल लेवल के मैनेजर की, तो ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हमें उस केस में एम्प्लॉयज प्रोवाइड कराती है, हायर लेवल के एम्प्लॉयज। ठीक है, एंड गेट फी फॉर रेंडरिंग दिस सर्विस, और इसके बदले में वो कुछ फीस चार्ज करती है। मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमें लेबर्स प्रोवाइड कराते हैं और ये हमें मैनेजर्स प्रोवाइड कराती है। देन 9th इज प्लेसमेंट एजेंसी। दीस डे पीपल कैन गेट देयर नेम रजिस्टर्ड विद देम। देखिए, जैसे कि मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बताया कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हम अपना नेम रजिस्टर्ड करा लेते हैं। अगर हम जॉब सीकर है, अगर हमें कोई जॉब चाहिए तो हम अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नेम रजिस्टर करवाते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप होता है, जबकि ये प्लेसमेंट एजेंसीज
प्राइवेट लोगों के द्वारा सेटअप होती है, जबकि दोनों का वर्क सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे लोग इन प्लेसमेंट एजेंसीज में अपना नेम रजिस्टर्ड करवा देते हैं। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन these agencies do the whole work of recruitment and get fee for their service। अब इनके पास लोगों के नाम लिखे होते हैं, तो जो कंपनीज हैं वो कहते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे रिक्रूटमेंट करो, ठीक है, वो उसके बिहाफ पे रिक्रूटमेंट करते हैं और बदले में फी चार्ज करते हैं। The last source is web publishing। These days special websites have been created for the purpose of recruitment through internet like www.naukri.com, www.jobstreet.com। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट एवरी वर्क किसके थ्रू होता है? इंटरनेट के थ्रू। तो रिक्रूटमेंट का काम भी आज के टाइम पे इंटरनेट के थ्रू होने लगा है। स्पेशल इनके लिए साइट्स क्रिएट की गई हैं, जैसे कि naukri.com हो गया, jobstreet.com हो गया। तो इसके थ्रू भी ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करती हैं। यहां से भी उसको पता लगता है कि हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज कौन से हैं, फिर वो अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को इनवाइट करती है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। ओके, सो दीज आर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।